थैंक यू फ्रेंड्स कि आपने ये वीडियो देखने के लिए चुना। इस वीडियो में मैं आपको बिजनेस मैथ्स के बारे में बताने वाला हूँ। बिजनेस मैथ्स बहुत तरह के लोगों के लिए जानना जरूरी है। एक तो वो जो कि स्टूडेंट हैं, चाहे वो अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, चाहे वो मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, चाहे वो बैंकिंग पढ़ रहे हैं, उनके लिए जरूरी है। और दूसरा, ऐसे लोग जो कि इन्वेस्टर हैं या एनालिस्ट हैं, उनके लिए भी बिजनेस मैथ्स समझना जरूरी है। बिजनेस मैथमेटिक्स में जो सबसे एलिमेंट्री कंसेप्ट है वो इंटरेस्ट का कंसेप्ट है। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग क्या होता है, यानी कि अगर ब्रोकन पीरियड साल का किसी भी दिन तक का अगर अमाउंट निकालना है, कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग कैसे निकालते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट। इंटरेस्ट का कंसेप्ट समझ लेने के बाद हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी समझ सकते हैं कि आज का पैसा और कल का पैसा दोनों बराबर नहीं है। एक साल बाद अगर हमें 100 रुपए मिलते हैं और आज हमें 100 रुपए मिलते हैं, दोनों की वैल्यू बराबर नहीं है। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कंसेप्ट से हम समझ सकते हैं और इसमें इंटरेस्ट का के कंसेप्ट के एप्लीकेशन से समझ सकते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या है, फ्यूचर वैल्यू क्या है, इस कंसेप्ट को भी समझना बिजनेस मैथ्स में ही आता है। इसके बाद स्टैटिस्टिक्स का एक सबसे आसान कंसेप्ट है, वो है मीन या एवरेज का, जो कि बहुत काम में आता है। ये कंसेप्ट समझ लेने के बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ डेट, कैपिटल बजटिंग, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये सारी चीजें बड़ी आसानी से समझे जा सकती हैं। पैसे उठाने के लिए कंपनियां और सरकारें बॉन्ड जारी करती हैं और बॉन्ड मैथमेटिक्स भी बिजनेस मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी समझ ली है, मीन और एवरेज समझ लिया है, इंटरेस्ट समझ लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी बॉन्ड मैथमेटिक्स को समझने में। हम इसमें बॉन्ड का प्राइस समझ सकते हैं, YTM का कंसेप्ट समझ सकते हैं, यील्ड टू मैच्योरिटी, और इंटरेस्ट अगर हमने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न समझ लिया है, YTM समझ जाएंगे हम। इसके बाद ड्यूरेशन, मॉडिफाइड ड्यूरेशन, और इंटरेस्ट और बॉन्ड के प्राइस का क्या रिलेशनशिप है वो हम समझ सकते हैं। इसके बाद बिजनेस मैथमेटिक्स का एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन समझना। ये स्टैटिस्टिकल टूल है और अगर हमें इक्विटी मार्केट में वोलेटिलिटी देखनी है, किसी पर्टिकुलर शेयर में वोलेटिलिटी देखनी है, किसी करेंसी में वोलेटिलिटी देखनी है, इंटरेस्ट रेट्स में वोलेटिलिटी देखनी है, तो उसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का कंसेप्ट समझना जरूरी है। इसके बाद डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना भी आना चाहिए कि अगर फिक्स्ड एसेट्स प्रोक्योर किए गए हैं बिजनेस में, तो उसमें डेप्रिसिएशन कैसे लगाया जा सकता है। दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में कोई रिलेशनशिप है या नहीं है, ये हमें कोरिलेशन से पता चलता है। और अगर ये पता है कि रिलेशनशिप है, तो हम एक अंदाजा लगा सकते हैं रिलेशन के माध्यम से। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड भी कुछ अरिथमेटिक है जो कि काम में आती है, जैसे कि एक्सचेंज रेट, क्रॉस करेंसी एक्सचेंज रेट निकालना, या फॉरवर्ड का कोई प्राइस निकालना, कोई अगर कैंसिलेशन हो गया तो कौन से रेट पर होगा। तो इस तरह से फॉरेन एक्सचेंज अरिथमेटिक भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है बिजनेस मैथमेटिक्स। इसी तरह से मैट्रिसेस का कंसेप्ट समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैट्रिसेस का बिजनेस में कई जगह एप्लीकेशन है। इसके अलावा किसी घटना के होने या न होने की संभावना और उसका पैटर्न समझना भी बड़ा जरूरी है। इसको हम प्रोबेबिलिटी समझ करके और अलग अलग तरह के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस को समझ करके कर सकते हैं। एक बहुत खास तरह का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जिसे समझना बिजनेस मैथमेटिक्स में बड़ा जरूरी हो गया है। ये जो सारे टॉपिक्स मैंने अभी गिनाए हैं, इनको मैं डिटेल में आगे आने वाले वीडियोस में बताने वाला हूँ। इसके बारे में अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उसको जरूर लिख दें, जिससे मुझे वो पता चल जाए और मैं हम्बली कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जवाब दे पाऊं। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए। अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसमें नीचे जो बेल बनी हुई है उसको क्लिक कर देने से आपको सारे अपडेट्स नोटिफाई होते रहेंगे। थैंक यू फॉर व्यूइंग, स्टे ट्यून्ड इन।